नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी बहन बेटी की शादी होगी तो उसका उस पे से हाथ पल्ला किस तरीके से उतारा जाए। और एक कमेंट ये भी आया था कि किसी बहन बेटी की शादी है तो सुरक्षा के लिए कोई देवी देवता किस तरीके से भेजा जाए या फिर भेजना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि देवी देवताओं का हाथ पल्ला किस तरीके से उतारा जाता है। मतलब कि किसी बहन बेटी की शादी होती है तो देवी देवता का हाथ पल्ला किस समय उतारा जाता है और कब उतारा जाता है। तो इस चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी बहन बेटी की शादी होती है तो उस पे से हाथ पल्ला, जो मेन हाथ पल्ला उतरता है वो उतरता है फेरे के समय पे। ठीक है। अगर छैये या फिर कुछ भी चीज कर रहे हैं घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो उस समय पे वो हाथ रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है। छई में कई बार ऐसा भी होता है कि छई में उतार भी देते हैं, कि हाथ पल्ला उतार देते हैं और एक आध देवता उसके साथ में रख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हल्दी के दाग हैं, मेहंदी लगी हुई है, तो इस वजह से ताकि कोई दिक्कत ना हो तो एक देवता को साथ में रख देते हैं। फिर उसके बाद में फेरे पे, जिस समय फेरे होते हैं उस समय पे वो हाथ पल्ला पूरी तरीके से उतार लेते हैं और घर पे जाके जो भी उन्हें कढ़ाई बोतल करनी होती है, जो भी भोग प्रसाद देना होता है वो दे देते हैं। ठीक है। और बहुत से लोग बाद में देते हैं, बहुत से लोग पहले दे देते हैं। यानी कि छई पे हाथ पल्ला उतारा, ठीक, वो बोल देते हैं उस पे छई पे हाथ पल्ला उतारते वक्त कि हम जो भी भोग प्रसाद है तेरा अभी दे रहे हैं और अभी के अभी यहीं रुक जा और इतने इसके साथ रहे, तब तक कोई भी रोक धोक इसके पास में ना आएगी, तब तक फेरे ना हो और दूसरी जगह से हाथ पल्ला ना आ जाए, तब तक साथ में रहते हैं। फिर वो देवता, यानी कि फेरे के समय तक वो देवता साथ में रहते हैं। उसके बाद में जब फेरे होते हैं तो उनका जो भी घर में भगत है वो हाथ पल्ला उतार देते हैं उनके ऊपर से। हाथ पल्ला उतारते फिर जो लड़के वाले हैं, ठीक है, वो अपने देवी देवताओं का हाथ रखते हैं ताकि कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। इस तरीके से हाथ पल्ला करा जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हाथ पल्ला उतारते कैसे हैं। ठीक है। हाथ पल्ला उतारने के लिए कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, क्योंकि छई पे जो है वो अपनी भेंट भोग भोग प्रसाद देते हैं देवी देवताओं को, साथ में कढ़ाई बोतल भी करते हैं। भोग प्रसाद देंगे तो कढ़ाई बोतल भी होगी। तो वो उस समय पे कढ़ाई बोतल रख करते वक्त एक होता है हाथ पल्ला देना, यानी कि सर से आप पीछे की तरफ ले जाओगे तो वो हाथ पल्ला देना होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। आपने जोत पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा और पीछे की तरफ करा, सर पे पीछे की तरफ जैसा आशीर्वाद देते हैं पीछे की तरफ करा, तो हाथ पल्ला देना होता है कि आपने हाथ पल्ला दिया। लेकिन आप सर से हाथ रख के और फिर जोत की तरफ लेके जाओगे तो उसे कहते हैं हाथ पल्ला उतारना। ठीक है। यानी कि आप हाथ पल्ला उतार रहे हो, तो उस तरीके से हाथ पल्ला उतार दिया जाता है और फिर बाद में देवता को बोला जाता है कि इतने जब तक फेरे ना हो जाओ, जब तक दूसरे घर के हाथ पल्ला ना रख दे अपना, जब तक साथ में रहिए, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर वो क्या करता है, फेरे के समय पर हाथ पल्ला रख के अपने देवता को, जो एक देवता भी लगा रखा था उसको भी हटा देते हैं और फिर जो लड़के वाले हैं वो अपने घर का हाथ पल्ला रख देते हैं। तो फिर इस तरीके से हाथ पल्ला उतरता है और इस तरीके से हाथ पल्ला रखा जाता है। अब हाथ पल्ला रखने के बाद में वो खेड़ा पूछते हैं। आपने देखा होगा लड़के वाले ज्यादातर खेड़ा पूछते हैं, दारू की बोतल खोल के वहीं चढ़ा देते हैं। तो वो इसलिए चढ़ाया जाता है कि खेड़ा पूछ दिया। ठीक है। अब दूसरी चीज, खेड़ा और भी कई चीजों की वजह से पूजा जाता है। अगर आपको वो भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा उस चीज के बारे में। और अब मैं आप एक और चीज, जब लड़के वाले अपने घर जाते हैं, ठीक है, वो अगले दिन या दूसरे दिन अपने घर पे मुंह पाटे की भेंट वगैरह करते हैं और बहुत से लोग अपने देवी देवता को प्रसाद चढ़ा के रिसेप्शन वगैरह कर देते हैं। ठीक है। तो भेंट करते हैं, तो भेंट में क्यों करते हैं वो भेंट? क्योंकि उस समय पे उन्हें हाथ रखना है। समझ लिए एक तरीके से जो फेरे के समय पे हाथ रखा गया वो कच्चा हाथ था, कि कच्ची तरीके से हाथ दे दिया, जैसे कच्ची दादनी होती है ना, उस तरीके से कच्चा हाथ दे दिया। उसके बाद में जब वो घर पे जाते तो वहां पे भेंट करके भोग प्रसाद दे के, या बहुत से लोग भेंट नहीं करते, कढ़ाई बोतल कर देते, कढ़ाई बोतल करके हाथ धर देते हैं। तो ये चीज होती है, इस तरीके से हाथ पल्ला रखा जाता है और हाथ पल्ला उतारा जाता है। अब दूसरी चीज, जो दूसरा कमेंट था उस चीज के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक भाई ने कमेंट किया था कि अगर हम देवी देवता को, किसी भी एक देवी देवता को बहन बेटी की सुरक्षा के लिए भेजें तो क्या भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कुछ देवी देवता तो होते हैं जो साथ में लग के चले जाते हैं। ठीक है। साथ में लग के चले गए। अब वो क्या होता है वहां पे, वो वहां पे पूजे या ना पूजे, मान लीजिए वो नहीं पूछते, लड़के के घर वाले नहीं पूछते, और फिर होता है कि भाई ये चीज तुम्हारे यहाँ से है, ये लड़की के ऊपर एक बदनामी वाली बात होती है, ये कि
ये चीज़ तुम्हारे यहाँ से आई है, वो भगत बुलाते हैं, क्योंकि दिक्कत होनी 100% है। तब आप वहाँ पे बात करते हो कि फिर आपको भी बुलाया जाता है, तब आप वहाँ पे देखते दाखते हो कि भाई ये तो हमारे यहाँ की चीज़ है, फिर उसको आप मना परचा के वापसी लेके आते हो, जो अपने आप चीज़ चली गई। अगर आपको, क्योंकि देखो लड़की की बदनामी साथ में आपकी बदनामी, ठीक है, लड़की को वहाँ पे पूरी ज़िंदगी बितानी है, और आप वहाँ पर बदनामी, आपको बदनामी मिलेगी तो आप वहाँ पर जाने में भी हिचकिचाओगे, ठीक है, क्योंकि पंचायत बैठती है, उस समय पे देखा जाता है, फिर 4 लोग इकट्ठे होते हैं, तो उस समय बदनामी वाली बात हो जाती है। अगर आपको कोई देवी या देवता भेजना ही है सुरक्षा के लिए, तो आप उनसे बात कर सकते हो, लड़के वालों से क्लियर करके। देखिए, छुपक के कोई भी काम मत करिएगा देवी देवता के लिए कि देवता आपने बिन बताए भेज दिया, क्योंकि वहां पे जाके लड़की को या लड़के को दिक्कत होगी तो 100% होगी, फिर आपको भी बदनामी, लड़की को भी बदनामी। तो इससे बढ़िया आप एक काम कीजिए, आप देवी देवता के लिए सीधे बात कीजिए, मतलब कि जो आपके वो हैं लड़के लड़के वाले, उनसे बोलिए कि भाई हम अपना एक देवता भेजेंगे लड़की के साथ, या एक देवी भेजेंगे लड़की के साथ, ठीक है, तो क्या आप इसको पूजा करने दोगे? और आपको ये चीज़ और बोलनी है कि इस जो हम देवता भेजेंगे या देवी भेजेंगे, उसकी पूजा सिर्फ ये बेटी करेगी, ना आप करोगे, ना लड़के कोई लड़का करेगा, मतलब कि जो हस्बैंड बनेगा वो भी नहीं करेगा, सिर्फ हमारी बच्ची करेगी इस देवी या देवता की सेवा, बाकी और किसी को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ये आगे पीढ़ी में भी नहीं चलेगी जब तक ये खुद नहीं चाहेगी। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो, इस तरीके से बात करने से क्या होगा, आप क्लियर हो जाओगे। भाई अगर मान लो लड़के वाले कहते हैं कि ठीक है आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप भेज दो, सिर्फ लड़की को बता दो पूजा पाठ कैसे करनी है, चिरागी बत्ती कैसे करनी है, तो वो जो बेटी है वो सिर्फ पूजा पाठ कर सकती है, नॉर्मली सेवा पानी कर सकती है। जो कभी उसने भोग प्रसाद बोल दिया, जैसे भेंट बोल दिया, फिर कोई भी चीज बोल दी, वो वहां पे ना करके, मतलब कि अपने घर पे ना करके, ससुराल में ना करके, अपने मायके में कर सकती है कि भाई मैं यहाँ नहीं करूंगी भेंट, जो भी भोग प्रसाद है वो मैं अपने मायके में जाके करूंगी, तो वो आपके यहाँ आके कर सकती है, यानी कि अपने घर आके कर सकती है, ससुराल में नहीं, ठीक है। तो इस चीज, देखिए इस चीज से ये होगा, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको भी बदनामी नहीं मिलेगी, और जो आपकी बेटी है, ठीक है, जो बहन बेटी है, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ना उन्हें बदनामी मिलेगी, ना कोई परेशानी होगी। तो इस तरीके से आप ये चीज कर सकते हो। इस चीज को करने से देखिए यही सब में बड़ी चीज है, ना तो बहन बेटी को परेशानी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहन बेटी के ऊपर ही चीज खेलने लग जाती है, फिर जगह जगह देवी देवताओं की पूछा होती है, फिर कहीं पे खैंच होती है, कहीं पे कुछ होती है, तो आपके देवी देवता भी रुष्ट। भाई किसी देवी या देवता की खैंच हो रही है, फिर उसके ऊपर बुरा भला बोला जा रहा है देवी या देवता को, तो भाई आपको भी अच्छा थोड़ी लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा कि भाई ये तो गलत चीज है, हमारे देवता है ये। तो इससे बढ़िया आप सीधे बात करो कि हम एक देवी या देवता भेजेंगे अपनी बेटी के साथ, और उस देवी या देवता की पूजा सिर्फ हमारी बेटी करेगी, और आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना आपके आपके घर में किसी को भी करने की जरूरत नहीं है, ना हस्बैंड को करने की जरूरत है। सीधी सिंपल बात है, आपकी बेटी सेवा करे और आपकी बेटी पे पूरी सुरक्षा होगी। और आप जब चाहोगे, जैसे मान लो बेटी है, वो किसी भी चीज के लिए भोग प्रसाद बोल देती है, तो वो आप अपने घर कर दीजिए कि भाई उसने बोल दिया कि भाई मेरा ये काम अटक रहा है, मेरा ये काम करवा दो, तो वो आप अपने घर पे भोग प्रसाद चढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ से ये फायदा होगा। और अगर आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।